सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बॉक्सन को अब थोड़ा-सा पैनिक अटैक हो रहा है। अब जब उसने अपने एक्शन के थ्रू हाँ कहने के लिए जब उसे मजबूर किया गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे उसे ये समझना चाहिए था, क्योंकि वो नैन के मामले में अभी इतनी इग्नोरेंट है और वो अपने अंदर की फ्रीक आउट फीलिंग को अच्छे से छुपाने में यहाँ पे कामयाब हो रही है। लेकिन जितना भी वो इनोसेंट बनने का ट्राई करे, मोरेना को यहाँ पे पता चल गया है कि बॉक्सर ने यहाँ पे चीटिंग किया है और यही असली वजह है कि यस कार्ड उसे फोर्स किया गया है। और यहाँ पे मुझे मोरेना के जेंटल लुक पे दोस्तों बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो इंसान एली मेंबर में यहाँ पे शामिल होना चाहता था, वो अभी उसके साथ यहाँ पे आ रहा है। बॉक्सिंग को यहाँ पे काफ़ी डर होना चाहिए और नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो मोरेना को कभी भी फिक्स कर सकती है और बिना पूछे मोरेना ये समझ जाती है कि वो बॉक्सर ने कैसे किया। कार्ड्स को देखने के लिए मार्क कितना करना और इतना इनविजिबल रखना कि वो आंखों से दिखाई ना दे। पर उसने ये भी कैस कर लिया कि मार्क्स कहाँ था और क्यों बनाया गया था। वो मार्क ऐसे बनाया गया था कि वो उनके एंगल से ही उसके ना देख पाए। ये बात से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बॉक्सन कितनी चालाक है और यहाँ पे दोनों साइड का व्यू को यहाँ पे कंसीडर करते हैं दोस्तों। कार्ड का क्रश होना एक आसान ही था, इसीलिए मोरेना को पता चल गया कि उसने ये क्यों किया। मुझे ये नहीं पता कि बॉक्सन के लिए बेहतर है कि वो अपनी चीटिंग को मान ले या फिर वैसे ही चुप रहे, पर ऑनेस्टली रिजल्ट यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला दोस्तों। जैसे कि वो यस कार्ड उसे फोर्स किया गया, वेल यहाँ पे पूरा गेम ही मोरेना के नेम से आता है दोस्तों। अगर उसने गेम को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना की होती तो बॉक्सर ने अपनी मैनिपुलेशन एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं किया होता। पर यहाँ पे दोस्तों हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन होगा जो अपना फिर 2 कार्ड्स पर छोड़ना चाहता होगा। पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वो ये हो सकता था कि यस और नो कार्ड उसे चीटिंग की वजह से यहाँ पे दिए गए हो। अगर आप मोरेना होते दोस्तों तो आप क्या करते? आप किसी को मानना नहीं चाहते जो चीटिंग करता है, ना कि उसे रखने का रिस्क उठाते जो बिट्रेयल कर सकता है। या फिर क्या मोरेना उसकी स्पेशल एबिलिटी के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो समझती है कि ये वर्थ है और वो लोग यहाँ पे और भी लोगों की तलाश करते हैं जो हमें पता है कि यहाँ पे उन्हें नहीं मिलने वाले, तो वो इतना ज़रूरी है। और जब दूसरे ऑप्शन नहीं है, तब ऑक्सन ने उनके साथ मिलने के लिए हाँ कह दिया है। पर जितना भी वो चुप है, आप समझ सकते हैं कि वो अपने अगले स्टेप को यहाँ पे ऑलरेडी प्लान कर चुकी है। और बिल्कुल जब एली के मेंबर्स उसके लिए यहाँ पे तालियां बजा रहे होते हैं, तब वो पोस्ट से नीचे दब गई, जैसे यहाँ पे मोरेना को लीडर बना दिया गया हो। अब दोस्तों बात यहाँ पे सीरियस हो गई है, जैसे अगर बॉक्सिंग को एक्स कार्ड मिलता है तब वो टारगेट नहीं की जा रही और वो लोग जो भी उसका प्यार करते हैं वो अभी के लिए यहाँ पे सेफ है। मोरेना की एबिलिटी यहाँ पे कंटेंजियन एक मिक्सचर है गेम और नेटवर्किंग ऐप का, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे कनेक्टेड है और उनके लेवल और यहाँ पे स्टेटस भी देख सकती है। मोरेना भी पॉइंट और एबिलिटी देख सकती है अपने अलाइज के, जब तक वो गेम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक काकिन एम्पायर को ख़त्म करने के बाद भी कम से कम मोरेना अभी तक जिंदा है और उसका फ़ोन भी अभी तक चालू है, तो गेम यहाँ पे कंटिन्यू करेगा दोस्तों। मोरेना बॉक्सिंग को 3 कंडीशन याद दिलाती है, जो एक फुल फ्लेज मेंबर करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। उनमें से एक कंडीशन है, जो है कि मेंबर्स के हाथ से एक मर्डर विटनेस करना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक वो ये राइट पैसे जो पूरा नहीं कर लेती, तब तक वो यहाँ पे फ्रीली मूव ऑन नहीं कर सकती दोस्तों। आसान भाषा में बोलूँ दोस्तों, तो उसका बेस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे उसी में है कि वो जल्दी से जल्दी किसी की डेथ विटनेस करे, ताकि वो अपनी असली अलाइंस के यहाँ पे रीग्रुप कर सके और एक प्लान फिगर आउट कर सके। हिली मेंबर्स के बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन लगता है ये, पर अब तक मैंने उनमें से एक दूसरे को यहाँ पे लड़ते या बिट्रे होते हुए दोस्तों नहीं देखा। चाहे मोरेना कहेगी ये अलाउड भी है, पर जब वो ये कहती है तो उसका चेहरा का लुक दिखाई जाता है कि शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पे दोस्तों बॉक्सन एक मर्डर विटनेस करेगी तो वो लेवल 1 पर आएगी और लेवल 2 पर पहुँचने के लिए उसे शायद किसी को मारना पड़ेगा। अगर वो एक सिविलियन हुआ तो उसको मारने के लिए यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है, एक नैन यूज़र को मारा तो 10 पॉइंट और एक प्रिंस के लिए यहाँ पे 50 पॉइंट। मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि ये ज़्यादा नहीं है। मोरेना वैसे भी काकिन एम्पायर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो बाद में चैप्टर में पता चलता है। उसे ये भी हो सकता है कि बॉक्सन कैसे यहाँ पे 50 तक पहुँच सके। एक ऑप्शन ये है कि वो लेवल 1 के बाद आगे ना बढ़े, पर अगर वो ऐसा करती है तो एली मेंबर्स उसके खिलाफ हो सकते हैं और उसे फैमिली से यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। सीधे शब्दों में बोले, अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे कुछ लोगों को तो यहाँ पे गिराना ही पड़ेगा। पर साथ ही दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पता है डॉगमैन वो अभी भी वही है जो स्पेशलिस्ट को यहाँ पे स्निफ कर रहा है। अगर उसे एक ऐसे ब्लड लस्ट वाले इंसान मिल जाए जो फैमिली या मोरेना के बराबर हो, तो बॉक्सिंग का गेम ओवर है और वो तो बस एक क्वाइट लाइफ चाहती थी यहाँ पे। और अब वो यहाँ पे कामासी के बारे में सोच रही है, ताकि वो इवेंचुअली उनके खिलाफ जा सके या मारकर उनसे निकल सके। नीडलेस टू से बॉक्सिंग को अपनी नया एबिलिटी जगानी पड़ेगी और ये लगता है कि ये यहाँ पे इनएविटेबल ही होने वाला है दोस्तों। और जो भी हो बॉक्सिंग उठती है और अपने अलाइस के पास वापस जाने के लिए तैयार होती है। मोरेना जितना बोलते हैं कि वो उसके अलाइस है, उतना वो लगते नहीं। बॉक्सिंग बस एक इंसान है जो एक गलत चॉइस बन गई और अब उसके साथ यहाँ पे वो अटक गई है। पर जब वो उनके साथ आई तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकती है, वो लेने की यहाँ पे कोशिश कर सकेगी।
इसीलिए वो मोरेना को बोलती है कि उसके साथ वापस ले चले और मेंबर्स के डिटेल एक बार फिर से एक्सप्लेन करे। वो यहाँ पे जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही है, सिर्फ उस केस के लिए अगर वो मार दी जाए या फिर उसके खिलाफ यूज़ कर सके। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्शल लॉ के बारे में। सबको क्रिमिनल्स की तरह पे यहाँ पे दोस्तों ट्रीट किया गया है और बुलेट से धमकाया जा रहा है अगर वो मूव ऑन करे। टियर 3 पे अभी सब कुछ नॉर्मल में है, पर एक गार्ड को यहाँ पे एस केस मिलता है, वही पॉइजन जो क्लोज क्वार्टर में यूज़ करने की ज़रूरत की वजह से यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। चाहे मैं कहना चाहूँ कि अभी के बाद बड़े प्रॉब्लम सिर्फ हेली मेंबर्स और मार्शल लोग के साथ है, पर यह सच नहीं है। अब जब यहाँ पे बेंजामिन की टीम ने हेली मेंबर्स के पोर्टल को डिस्कवर कर दिया, तो अब वो और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे ये दूसरे मेंबर्स का इन्वॉल्व हो रहा है जो अभी वो लोग कर रहे हैं। पर बेंजामिन के पास अभी भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि माफिया फैमिली से वो डील कर सके, चाहे उन्होंने यहाँ पे हेली के बेस को यहाँ पे डिस्कवर क्यों ना कर दिया हो। थर्ड स्क्वाड उसे हैंडल कर सकता है, क्योंकि अभी बेंजामिन के पास अपने प्लान को जो एक्सट्रीमली टाइम सेंसिटिव है, मार्शल लॉ का एक रीज़न था कि वो किसी भी प्रिंस को अब राउंड अप कर सके जो उसके लिए यहाँ पे थ्रेट बन सकता है। और इनमें से कुछ यहाँ पे ज़ैंगली और लाजरस जो उसकी रीच से अभी बाहर है। वो जानते हैं कि ज़ैंगली किस डायरेक्शन में गया, पर अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया। और सरप्राइजिंगली दोस्तों, लोअर प्रिंसेस उसके लिए टॉप प्रायोरिटी नहीं है जितनी ये दोनों हैं। वो अपने असली मोटिव को छुपा रहे हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि ज़ैंगली माफिया फैमिली के साथ कनेक्टेड है, पर ये लाजरस के लिए भी कहा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेंजामिन के इंटरनल थॉट ज़्यादा स्ट्रेस आउट लगते हैं जो वो दिखाता है। वो केमिकल वेपन से यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुका है और उसके बाद सक्सेशन वॉर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 10 घंटे हैं अगर वो टॉप पर आना चाहता है। ये बात है कि वो ना तो प्रिंस को मारने का प्लान कर रहा है या फिर उन्हें फोर्स कर रहा है सबमिट करने के लिए। वो उसकी विल पावर को दिखाता है, ये तो पक्का ही है दोस्तों यहाँ पे। पर हमें दोस्तों यहाँ पे एक ग्लिम्स मिला है कि कैसे आकंबग ने उसे इन्फेक्ट किया होगा। क्या वो उसके क्वार्टर्स में गया और बादशाह मिर्को के डिस्गाइज में सीधा केमिकल खोल दिया और बादशाह मिर्को की बॉडी को यहाँ पे उसने इन्फेक्ट कर दिया और उसके बाद उसके अपने पुरानी बॉडी में वापस चला गया, जो उसके पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं, रहना ही पड़ेगा। अगर वो अभी भी ज़िंदा होगी तो शायद हमें फ्यूचर में एक फ्लैशबैक चैप्टर मिलेगा ये देखने के लिए कि ये हाकनबग ने यहाँ पे कैसे किया है। दोस्तों जो भी हो यहाँ पे बेंजामिन इसीलिए सक्सेशन वॉर को जो बारे में ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता है कि उसका एक बच्चा है जो उसके लिए यहाँ पे टेक ओवर करेगा। मुझे लगता है ज़्यादा लोग इस बच्चे के बारे में नहीं जानते, शायद जस्टिस ब्यूरो के अलावा। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों उसे उन चारों प्रिंस को ढूंढना पड़ेगा जब उसका बॉडी यहाँ पे धीरे-धीरे डिट्रॉइट हो रहा है और उसे शायद अपने डेथ बेड पर उनसे डील करना पड़ेगा अपने बाप की ब्लेसिंग लेके, अपने डेथ के बाद अपने बच्चे को यहाँ पे गद्दी पर बिठाने के लिए। बेंजामिन को यहाँ पे काफ़ी सारे हर्डल्स यहाँ पे दोस्तों पार करने पड़ेंगे अगर उसके बेटे को यहाँ पे उसको गद्दी देनी है। ब्यूरोक्रेसी का पार्ट यहाँ पे दोस्तों सबसे लंबा होगा, क्योंकि सोचो अगर बेंजामिन सारे प्रिंस को यहाँ पे हटा देता है और फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई अप्रूव में टाइम लगता है कि सारी मेहनत यहाँ पे वेस्ट हो जाती है। फिर भी बेंजामिन अपने इनएविटेबल डेथ के आगे बढ़ रहा है। पहला स्टेप है सारे गवर्नमेंट पार्ट को अपने कंट्रोल में लेना ताकि सब उसके अंडर काम करे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस भी शामिल है। वो ये बात को बड़ी बताता है जो टेररिस्ट से डील करने में स्पेशलिस्ट है, जो इंटेलिजेंस टीम का पार्ट है, और काइसर जो मिनिस्ट्री का चीफ प्रोसिक्यूटर है। लेकिन काइसर को इम्पार्शियल रहना चाहिए और बेंजामिन का प्लान उसे कुछ अजीब ऑर्डर्स फॉलो करने पर यहाँ पे मजबूर करेगा। मिसाई कम से कम बेंजामिन की रीजनिंग को सुनने के लिए तैयार है जब तक उसकी बात लॉजिकल लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि बेंजामिन का प्लान लॉजिकल नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। एक झूठ को कन्विंसिंग बताने का बेस्ट तरीका उसमें थोड़ी सी सच्चाई मिलाना। तो बेंजामिन बोलता है कि आकनबर्ग यहाँ पे सराइडनी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सच नहीं है दोस्तों। लेकिन वो बोलता है कि इस शिप पर बायो टेररिज्म हो रहा है जो सभी की जान को यहाँ पे खतरा डाल रहा है। इस बात का आधा हिस्सा सच है, लेकिन झूठ तब आता है जब वो कहता है कि सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए और उन्हें यहाँ पे इंटरोगेशन करने के लिए सबको डिटेन किया जा रहा है। बेंजामिन के पास जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल कस्टडी में है वो उसका प्राइमरी लेवरेज है ताकि वो अपने कंट्रोल का स्कोप यहाँ पे बढ़ा सके दोस्तों। बेंजामिन इंटिमिडेशन का भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है, लेकिन मुझे डाउटफुल लगता है कि ये सूडियक्स पर काम करेगी, जो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नेम यूज़र्स है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे बुढ़ाई नोटिस करता है वो ये है कि बेंजामिन की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बेंजामिन झूठ बोल रहा है कि वो ठीक है, लेकिन उसका ये एडमिट करना उसके फेवर में नहीं हो सकता कि वो शायद इन्फेक्टेड है। ये बात काइज़र्स के सर के ऊपर जा रही है, जो प्रेडिक्ट करता है कि बेंजामिन के पास शायद 24 घंटे भी नहीं बचे और इसी वजह से वो सब कुछ जल्दी करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। लेकिन जितने मिसिंग प्रिंस हैं, उन्हें बस छुपाता रहना चाहिए और अपनी नए एबिलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए, जो उन्हें इनविजिबल बनाए और बेंजामिन का प्लान बस कोलैप्स हो जाएगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये उसके फेवर में जाने वाला है, जितना फोर्सफुल और डिसऑनेस्ट हो रहा है। लगता है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन टॉप पर आ रहा है और सक्सेशन कंटेस्ट को क्लोज करने के करीब है। एक ब्राइट साइड ये है कि हमारे पास थियराइज़ करने के लिए यहाँ पे काफ़ी टाइम है, क्योंकि अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है दोस्तों कि ये हंटर एक्स हंटर का 2024 का आखिरी चैप्टर होने वाला है और यहाँ पे ये फिर से ब्रेक में जा रहा है।
और यहाँ पे जो दोस्तों अभी तक हिंट मिला है, और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मुझे हिंट मिला है कि टोगाशी ने चैप्टर 432 का ड्राफ्ट रेडी रखा है, तो मेरे हिसाब से ये जनवरी के आसपास रिटर्न कर सकता है। तो दोस्तों यही था ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नई नई वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।